24,010 कल तो एबरेशन सा लग रहा था, लेकिन अब तो लग रहा है कि आज ही पहुंच जाएंगे। वहां पे बिकवाली करी होती, कल भुना रहे होते, और आज तो अपने इवेंचुअल टारगेट्स भी अचीव कर रहे होते आप। खैर वीरू, गुड मॉर्निंग। वो अपने टारगेट सब खुलते ही अचीव होने की तैयारी हो रही होगी, उसके नीचे जा रहे होंगे। अगर वाकई 300 पॉइंट का गैप डाउन जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वैसे ही होगा तो 24,200 पे बंद हुए थे, 24,000 के नीचे स्लिप होने की तैयारी हो रही है। ऐसे में अब किस तरह की पोजिशनिंग है बाजार की, 24,000 के नीचे क्या व्यू बन रहा है, क्या और सिग्निफिकेंट डाउनसाइड खुलने का डर बन रहा है, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को, इवन निफ्टी बैंक को। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, पहले हम अपने स्ट्रक्चर को, अपने स्टैट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस गिरावट में यूएस मार्केट और कितना फ्लेवर जोड़ देंगे उसको डिस्कस करेंगे। परसों के सेशन ने क्लियर कट मैसेज दे दिया था जनाब कि कोई दया नहीं है, एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू कर रही है। और जब मैं क्लोज हो रहा हूं, देखिए सिंपल फंडा आशीष, बिलो 20 डे में कोई दया नहीं करता, जिसको शॉर्ट प्रेस करना है करेगा। और कल मैंने यही कहा था कि 404 एग्जैक्टली 24,404 ये नहीं है स्क्रीन पर, तब तक शॉर्ट करिए, शॉर्ट ऑन राइज करिए। मॉर्निंग के स्टैट्स, इवन मिड सेशन के स्टैट्स 12 बजे के एग्जैक्टली यही कह रहे थे। 12 बजे क्या हुआ कल? 24,500 का कॉल राइटर 400 पे आ गया, फिर 300 पे आ गया। कल वो कॉल राइटर आके 300 पे खड़ा हो गया, और नीचे इवन 24,200 के पुट राइटर के पास इतने बड़े इंट्राडे कोलैप्स के बाद कोई कन्विक्शन नहीं था। कंसंट्रेशन था सिर्फ 24,000 की पुट में कल। तो कोलैप्सिंग 20 डे ने अपना काम बखूबी कर दिया। अब है यूएस मार्केट का फॉल। अगर आपके पास शॉर्ट है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप ओवरसोल्ड हैं एंड इट्स एक्सपायरी डे एज वेल, क्या करना चाहिए आइए उसको देखते हैं। पहले अगर आप इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखें, जैसे मेरे ख्याल से इसको रीड करना बहुत जरूरी नहीं है, सिंपली अगर आप देखें कल डीआईएस ने पूरा जोर लगाया, एफआईएस की सेलिंग थी कैश में, बाकी एफआईएस ने इंडेक्स कल भी बेचा, तहजीब से बेचा, और करीब 1317 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग थी, डीआईएस की 4,084 करोड़ रुपए की कैश बाइंग थी। इंडेक्स में उनके आंकड़े 1,224 करोड़ रुपए का सेल, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 7,200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 6360 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 36,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। कल क्या हुआ? मिड सेशन से ही आफ्टर इनिशियल कोलैप्स वो जो कॉल राइटर्स थे 24,500 के, 400 के, 300 पे, वो 300 पे आ गए। कल का जरा आउटस्टैंडिंग वाई देखिए आप पुट्स का, कॉल्स का। 24,300 की कॉल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती थी। अगर ये कार्नेज हुआ नहीं भी होता यूएस मार्केट में, तो हमारे लिए फर्स्ट इंस्टेंस में जो सप्लाई जोन होता आशीष, वो होता 24,300। देखिए हम बात करेंगे स्टैट्स पे, अभी भूल जाइए गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। और बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 24,000 की पुट पे था। बट आप एक चीज देख रहे हैं आशीष, जरा इस स्लाइड को बारीकी से देखिए। आज के एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में 23,900 और 800 के पुट राइटर्स ने कल भी एग्जिट करना शुरू कर दिया था। आज पिरामिड्स नहीं है, माफी चाहूंगा, लेकिन कल इसको देखिए, 24,000 की पुट आउटस्टैंडिंग वाइज सब्सटेंशियल होल्ड करती है, बस इन दोनों पुट राइटर्स ने कल भी एग्जिट करना शुरू कर दिया था। सो व्यू क्या होगा? देखिए आंख मूंद के अगर आप शॉर्ट हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में शॉर्ट कवर करिए, फर्स्ट इंस्टेंस में शॉर्ट कवर करिए, कंसिडरिंग आप ओवरसोल्ड हैं, कंसिडरिंग आपका पीसीआर इंडिकेट कर रहा है, कंसिडरिंग आप आज से नहीं, आप कल से नहीं गिर रहे हैं, आप परसों तरसों से गिर रहे हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में बेस पर लेके आइएगा स्क्रीन पे। एनी ट्रेजेक्ट्री 24,010, 24,010 या फिर 23,931, कुछ भी मिल जाए, 23,844, इसको फर्स्ट इंस्टेंस में कवर करना है। अगर आपने मेरे कहे पे कल शॉर्ट किया था या फिर शॉर्ट कवर भी कर ली, कैरी भी किया था, खुलने के बाद आपको शॉर्ट का मौका नहीं मिलेगा, वहां पे आपको फर्स्ट इंस्टेंस में कवर करना है। फंडा ये है शॉर्ट करने का कि अब हम 24,300 और 24,200 की ट्रेजेक्ट्री जब तक ये रीगेन नहीं हो रही, हम तब तक शॉर्ट ही करेंगे। RS1 लेके आइए प्लीज जरा। हम तब तक शॉर्ट और शॉर्ट ऑन राइज करेंगे जब तक कि 24,200 और 24,304 की ट्रेजेक्ट्री रीगेन नहीं हो रही है। 24,200 मोटा मोटी क्या है? ये कल का क्लोज, और 24,304 ये एक पर्टिकुलर एवरेज है, और साथ ही साथ कॉल राइटर्स का जोन। तो जब तक ये रीगेन नहीं हो रहा है, इट विल बी शॉर्ट एंड शॉर्ट ऑन राइज। और एक और चीज, अगर यूएस मार्केट ऐसे ही रहे, हम भी कोलैप्सिंग मोड में रहे, आज भी हमने खराब क्लोज दिया, इन दैट केस जो क्लस्टर खुला हुआ है निफ्टी पे डाउनसाइड के लिए, इट्स 23,720। अब वो क्या है? वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वहां तक की ट्रेजेक्ट्री खुली हुई है। नाउ निफ्टी बैंक में बड़ा खूबसूरत शॉट मिला कल, 53,000, 53,010। क्या था? कॉल राइटर्स
और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खुला, कोलैप्स हुआ। टारगेटेड सेलिंग आईसीआईसीआई बैंक पे, एचडीएफसी बैंक पे थी, आपने 20 डे में तोड़ा, उसके बाद आप डे लो पे क्लोज हुए। कॉल राइटर्स कल 12 बजे भी यही इंडिकेट कर रहे थे, मैंने कहा भी था 12 बजे इट्स अ शॉर्ट। हटा लीजिए जनाब इसको जरा प्लीज। अब लेके आइए सीधे सीधे निफ्टी बैंक का डायग्राम और लेवल्स। खुलते ही अगर आपने कल शॉर्ट किया है या फिर कैरी किया है तो लेवल लेके आइए बेस। अगर हमारी खुलने की ट्रेजेक्ट्री करीब 51,500 और 51,659 की है, दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो निफ्टी पर निफ्टी बैंक के शॉर्ट को अपने कवर कर लीजिएगा। अगर ये भी लेवल वायलेट होता है तो वहां तक का जोन खुला हुआ है बेस 2 तक का, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट इंस्टेंस में कवर कर लीजिएगा। बेटर शॉर्ट कब काम करेगा? वो है RS1 के आसपास, और RS1 क्या है? 52,431, 634, इसके आसपास शॉर्ट करिएगा। शॉर्ट तभी करिए जब तर्क संगत लेवल मिले, ये नहीं कि कहीं भी नीचे लोअर लेवल्स पर नहीं। आज फर्स्ट इंस्टेंस में खुलते साथ शॉर्ट कवर करना है, और दोनों ही इंडस्ट्रीज पे RS1 पे देखिए, अगर ये रीगेन नहीं हो रहे हैं तो शॉर्ट ट्रेड काम करेंगे। आशीष, यह बहुत बढ़िया, यह है अप्रोच। अगर आपने शॉर्ट कर रखा है भाई साहब, आंखें मूंद कर खुलते ही अपने शॉर्ट्स कवर करें,